लेकिन इधर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, पिछले 5 महीनों की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और कोरोना का जो बदला स्ट्रेन है वो युवाओं और बच्चों पर अटैक कर रहा है। सामने रंगों का त्योहार है और सबसे बड़ा डर यही है कि होली पर वायरस का विस्फोट हो सकता है। क्या होली के बाद वैसी ही हालत होने वाली है जैसी नवरात्र के बाद हुई थी? दिखाते हैं आपको। वही नवरात्रि, वही दशहरा, वही दिवाली, ये भूल हम करेंगे तो फिर भुगतेंगे। होली पर रंग उड़ेगा तो दिल भी मचलेगा, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। त्योहार का जश्न होगा तो लोगों से मिलना मिलाना भी होगा, लेकिन आपको जोश में होश रखना होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट्स और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश में पहली बार 24 घंटों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,476 तक पहुंच गया है। सामने होली का त्योहार है, लोग होली मनाने के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में सफर करने से लेकर त्योहार मनाने तक जरा सी भी लापरवाही बड़ी बर्बादी का सबब बन सकती है। याद कीजिए साल 2020 में नवरात्र और दीपावली के उस त्योहारी सीजन को, जिसके बाद कोरोना ने कहर बरपाया था। कोरोना का उससे भी ज्यादा बड़ा सुपर स्प्रेड का डर इस होली में सता रहा है। अब हमारे फिर त्योहारों का वक्त आ गया। होली है, कुंभ है, हमारे शबे बारात है, ईस्टर है, बैसाखी है। ये सारे डेंजरस सिचुएशंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैंडेमिक स्प्रेड। इस बार कोरोना ने कैसे चाल बदली, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। 9 फरवरी को देश में कोरोना के कुल केस 9,110 थे, जो 6 मार्च को 18,327 तक पहुंच गए, यानी 26 दिनों में डबल हो गए। जबकि 19 मार्च को ये आंकड़ा महज 13 दिन में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 39,726 हो गया। यानी पहला डबलिंग होने में 26 दिन का वक्त लगा तो दूसरा डबलिंग होने में 13 दिन का। इस हिसाब से भी देखें तो इस वक्त देश में कुल कोरोना के केस 53,476 हैं। अगर 13 दिनों में केस डबल हो जा रहे हैं तो 5 अप्रैल तक अनुमानित केस करीब 1,07,000 यानी ऑल टाइम हाई होंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता इस बात को लेकर है कि होली में लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा तो सामाजिक दूरी का नियम भी टूटेगा। होली के त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। मौज मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। बिना मास्क हटाए तो रंग गुलाल भी नहीं लगाया जा सकता। अब ऐसे में इस वायरस की सुपर स्पीड से फैलने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जानकारों का ये भी मानना है कि जिस तरह साल 2020 में दिवाली के बाद प्रदूषण ने कोरोना की स्पीड को बढ़ा दिया था, रंग गुलाल के कारण होली पर होने वाला प्रदूषण भी ठीक वैसा ही असर दिखा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि प्रदूषण में ये वायरस ज़्यादा लंबे तक जिंदा रहता है, तो होली के कलर से भी प्रदूषण फैलता है, उसमें भी ये वायरस ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और होली के कलर करने के बाद में नहाने से और ठंडा और ये करने से भी कोरोना का संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। होली के बाद कोरोना का खतरा इसीलिए भी बढ़ेगा क्योंकि इस बार देश में पहली बार वायरस का डबल वेरिएंट मिला है। देश में डबल वेरिएंट के 771 नए केस मिले हैं। देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेशन केस मिले हैं। जो नए म्यूटेशन मिले हैं उनका नाम है E484Q और L452R। पश्चिमी महाराष्ट्र के 15 से 20% सैंपल में डबल वेरिएंट मिला। वायरस का ये वेरिएंट यूके, साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट से खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। अब होली से पहले रंगारंग जश्न की तस्वीरों को देखिए। जरा सोचिए, सेलिब्रेशन में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला तो क्या होगा? महज एक संक्रमित शख्स कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। क्लोजली अगर आप रंग से खेलेंगे और अननोन
लोगों के साथ खेलेंगे। जैसे अगर आप होली सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं तो ये लगभग सेफ रहेगा, कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बट अगर कम्युनिटी में जाके आप होली खेलते हैं तो उस समय आपके पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, आपके पास कोई मास्क नहीं होगा, तो डेफिनेटली होली में एक पॉसिबिलिटी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं, केसेस के नंबर्स और बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आपको होली पर किस तरह की सावधानी बरतनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार आप सूखी होली खेलें, गीली या पानी वाली होली से बिल्कुल दूर रहें। इस बार कोरोना संक्रमण के पैटर्न में एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले 60 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों में ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा था और 60 साल से कम उम्र के लोगों में बेहद कम संक्रमण था, लेकिन अब ये बीमारी नौजवानों को चपेट में ले रही है। कोरोना का संक्रमण इस बार यंग एज को भी हो रहा है। इसकी दो वजह है, एक तो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली गए जैसा कि रिपोर्टेड है दूसरे कंट्री से, यूरोप से और इवन अमेरिका से भी, कि जो यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स ओपन हुए इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांसमिशन कोरोना का बढ़ गया इस पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में। दूसरी चीज थी इनकी बिहेवियरल पैटर्न, ये काफी मोबाइल रहे, ये बाहर निकले, इन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरे तरीके से पालन नहीं किया। अब ऐसे में होली पर इस बार बुजुर्गों के साथ ही युवाओं और बच्चों को भी खास सावधानी बरतनी होगी। बच्चों को रंग और पिचकारी से समझा बुझाकर थोड़ा दूर रखना होगा। खासकर बच्चों की बात करें तो चूंकि बच्चे लोग होली काफ़ी खेलते हैं, एक दूसरे पर कलर लगाते हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और अगर किसी भी बच्चे को अगर वो सुपर स्प्रेडर तरीके है या उसमें कोई भी माइनर इन्फेक्शन है, कोरोना का वायरस वो कैरियर कर रहा है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वह अपने वायरस को किसी दूसरे को दे सकता है। देश पहले से ही कोरोना विस्फोट के मुहाने पर बैठा है। कहीं फुल लॉकडाउन है तो कहीं कर्फ्यू। कई राज्यों ने होली के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई है, तो वो यूं ही नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना 4 गुना रफ्तार से दौड़ रहा है। होली पर कोरोना विस्फोट का सबसे ज्यादा डर पंजाब में है, लेकिन पूरे पंजाब में होली की तैयारी चल रही है। आनंदपुर साहिब में सिखों का अहम त्योहार होला मोहल्ला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बाजारों में भी होली की तैयारी जोरों पर चल रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मोहाली के एक मार्केट में अभी मौजूद हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो रंगों से सजी हुई हैं और पिचकारियों से सजी हुई हैं, ताकि जो आने वाला जो त्यौहार है उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा सकें। और जिस तरह से पंजाब में अब होला मोहल्ला जो एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। कोरोना के संक्रमण का डर बिहार को भी सता रहा है। बिहार में त्योहारों के मौके पर दूसरे प्रदेशों से लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार को डर है कि होली के मौके पर कहीं हालात ना बिगड़ जाए, लिहाजा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर तैयारी की गई है। हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पे। लगातार लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है और सरकार ने अपनी ओर से तैयारी ये की है कि जो लोग स्टेशन और एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनकी जांच के लिए यहाँ कैनोपीज बनाया गया। आप देखिए थर्मल स्कैनर के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो फिर यहाँ पर कोरोना जाँच की जाती है उनकी। महाराष्ट्र में कोरोना सुपर स्पीड से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस करीब 2.5 लाख हैं। 4 अप्रैल तक राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस का अनुमान है। यह अनुमान हर हफ्ते कोरोना के मामलों में 1% की दर से बढ़ोतरी के ट्रेंड को देखते हुए लगाया गया है। नागपुर में तो अभी से अस्पतालों में बेड की कमी की बात सामने आ रही है। यहाँ अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बहुत है, एक बेड पर 2-2 पेशेंट को लिटा रहे हैं और वो भी 2-2, 3-3 घंटे। हम तो रात में 2-2, 3-3 घंटे से बाहर खड़े थे, लेकिन फिर भी बेड अवेलेबल नहीं था। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने घूमने के बाद जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। सोचिए अगर होली में कोरोना के केसेस बढ़े तो क्या हाल होगा। होली के साथ ही शबे बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के त्योहार भी आने वाले हैं। जाहिर है सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए सरकारें तो नियम कानून बना रही हैं,